मार्च को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेंगे। इससे पहले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सदन के अंदर और बाहर भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी रहा। सदन में जनप्रतिनिधियों ने जनता से जुड़े मुद्दे उठाए और सरकार से जवाब मांगा। इस दौरान कोयल नदी में बन रहे पुल से संबंधित टेंडर के मामले को लेकर सदन में काफी गर्मी देखने को मिली। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक बार फिर विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के बाहर विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बजट सत्र के 4 दिन पूरे, सदन के बाहर भ्रष्टाचार पर प्रदर्शन, लो सदन के अंदर हुई तीखी बहस। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के विधायकों ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि झारखंड पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री समेत उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री और अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। झूठे वादों के बल पर सत्ता में आई ये सरकार जनता के कल्याण की जगह अपनी जेब भरने में लगी हुई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। राज्य जल रहा है और पूरा का पूरा प्रदेश झारखंड भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है। और हम सब जानते हैं, राज्य की जनता जानती है कि कोयले की चोरी हो रही है, पत्थर की चोरी हो रही है, बालू की लूट हो रही है, बड़े पैमाने पे खनिज संपदाएं लूटे जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार की नींद खुल नहीं रही है। लगातार जिस प्रकार से राज्य की जनता के समस्याओं से वर्तमान सरकार पलायन कर रही है और आज हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव इसी विषय पर लाया है कि राज्य में जो पेयजल का संकट है और पेयजल संकट पर सरकार की गंभीरता कहीं दिख नहीं रही है, इसीलिए कार्यस्थगन के माध्यम से सरकार पेयजल संकट को लेकर के विशेष चर्चा कराए। सरकार का अनुपूरक बजट है और अनुपूरक बजट के कटौती के प्रस्ताव पर इससे सरकार के जो कार्य रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे इस वित्तीय वर्ष में अपनी नाकामी का प्रदर्शन किया है, उसको आज हम लोग इसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। और जो भ्रष्टाचारी सरकार है, निकम्मी सरकार है, बालू कोयला को लूट रही है, हत्यारी सरकार है, इसके खिलाफ लगातार हम लोग आवाज़ बुलंद करते रहे। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष को मुद्दा विहीन करार दिया और कहा कि ये प्रदर्शन मीडिया की चकाचौंध में बने रहने का जरिया भर है। जब सरकार सदन में मुद्दों पर जवाब देती है तो ये सवाल सुन भी नहीं पाते और वॉकआउट कर जाते हैं। सदन में बात रखिए ना, सदन में उठाइए, अगर कहीं पे गलतियां हैं तो सुझाव दीजिए, मिल बैठ के हम लोग तय करेंगे। आप हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कर दिया है कि आपकी जो भी समस्या है, जो भी सुझाव है, हमको दीजिए। खुला ओपन सुझाव हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद भी आप नहीं दीजिएगा, पब्लिक में दिखाना चाहते हैं कि हम बैठ रहे हैं, कोई दिल से नहीं बैठा है। वहीं सदन के भीतर बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर पर टेंडर पेपर फाड़ने और ठेकेदारों को धमकाने का आरोप लगाया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर भड़क गए। उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि चंद्रवंशी अगर इस बात को साबित कर देते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे और अगर विपक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा तो रामचंद्र चंद्रवंशी को इस्तीफा देना होगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस तरह से आरोप लगाना सही नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक कोयल नदी है, कोयल नदी से कटाव हो रहा है। उसमें जो है मोखाफी से सूरीपुर नॉर्थ कोयल में एक टेंडर निकला था और टेंडर को लोग ने डाला। इनके हमारे मिथिलेश ठाकुर जी जो है मंत्री हैं, इनके भाई जो हैं विनय कुमार ठाकुर, चंद गुंडों के साथ ले जाकर उसका कागज फरवा दिया है। हमारे वरिष्ठ सदस्य ने जो आरोप लगाया है कि हमारा भाई का नाम लाया है, इन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि हमारा भाई वहां उपस्थित होकर और टेंडर में किसी तरह का व्यवधान पैदा किया है। अगर ये इतने पुराने सदस्य हैं, इनमें थोड़ी भी गैरत है तो ये इससे साबित करे। अगर ये साबित नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दे, अगर साबित कर देंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। सदस्य ने जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप लगाए हैं तो सबूत के साथ इनको आना चाहिए और बिना तथ्य का आरोप लगाना सरकार पर, मंत्री पर, ये जो इन्होंने आरोप लगाया उसे स्पंज कराया जाए ताकि ये संदेश बाहर गलत ना जाए। वहीं सदन की कार्यवाही के दूसरे हाफ में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई और फिर सदन की कार्यवाही शुक्रवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि शुक्रवार को सदन में हेमंत सरकार
वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने वाली है। कामरान, जी मीडिया, रांची।